बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी राज्य था आत्मलोक। वहां एक अदृश्य लेकिन अत्यंत बलशाली देवता का वास था। उसका नाम था प्राणदेव। वह हर प्राणी में जन्म लेते ही आते और मृत्यु के साथ लौट जाते। पर मजे की बात यह थी कि कोई उन्हें देख नहीं सकता था, पर वे हर एक में जीवित रहते थे। इस राज्य में एक जिज्ञासु राजकुमार था, चित्त। वह बालपन से ही सोचता, मैं कौन हूं? क्या मेरा जीवन केवल सोचने, डरने और लड़ने के लिए है? या इसके पार भी कुछ है? एक दिन उसे एक बूढ़े सन्यासी मिले, ऋषि स्मृतिप्रभ। ऋषि बोले, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें तुम्हारे सांसों के द्वार तक ले जाएगी। अगर तुम अपने सांसों के राजा प्राणदेव को जान पाओ, तो तुम अपने असली स्वरूप आत्मा को देख पाओगे। राजकुमार ने पूछा, सांसों में क्या है शिवर? वे तो आती जाती हैं, मैं क्यों ध्यान दूं? ऋषि मुस्कुराए, इसी आने जाने में ही जीवन की लय छुपी है। जैसे दिन रात आते हैं, जैसे ज्वार भाटा चलता है, वैसे ही सांसों की गति है। अगर तुम हर सांस को देख सको, जान सको, सुन सको, तो तुम्हें शब्दों से परे मौन का ज्ञान होगा। राजकुमार ध्यानस्थ हुआ। उसने आंखें बंद कीं और अपनी सांसों की नदी में गोता लगाया। शुरू में वह बेचैन हुआ। कभी सांस तेज, कभी धीरे, कभी विचारों की आंधी, कभी भावनाओं का तूफान। फिर एक क्षण आया जब उसने पहली बार देखा कि सांसें स्वयं चल रही हैं। मैं उनका मालिक नहीं, केवल साक्षी हूं। उसे पहली झलक मिली। मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं तो वही हूं जो यह सब देख रहा है। राजकुमार ने अब अपनी सांसों को गहराई से महसूस किया। हर श्वास में वह ऊर्जा की धार को महसूस करने लगा। इड़ा, पिंगला और फिर धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होने लगी। एक बार जब उसकी सुषुम्ना प्रवाहित हुई, तो उसे शरीर के मध्य में एक झिलमिलाती सीढ़ी दिखी जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाती थी। वह उस सीढ़ी पर चढ़ता गया। हर सीढ़ी एक चक्र था, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। हर सांस के साथ वह एक नए द्वार से गुजरता गया। अब वह सांस लेने या छोड़ने में नहीं था। वह बीच की मौन स्थिति कुंभक में था। वहां समय रुक गया। विचार मौन हो गए और एक दिव्य ध्वनि गूंजने लगी। सोहम, सोहम, मैं वही हूं। उसने प्राणदेव को देखा। न वह पुरुष थे, न स्त्री, न वे बाहर थे, न भीतर। वे केवल एक अनुभूति थे, गति और मौन के बीच का सत्य। प्राणदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे चित्त, तू अब ज्ञानी हुआ। तू अब जानता है कि सांस केवल हवा नहीं, यह तो ब्रह्मा की धड़कन है। हर श्वास में ब्रह्मा का आलिंगन है। हर प्राणी में मैं हूं, और तू भी मैं ही है। राजकुमार ने आंखें खोलीं। अब वह केवल राजकुमार नहीं था, वह एक योगी था, जो हर सांस में जीवन को नहीं, जीवन के स्रोत को पहचानता था। सांसों का ज्ञान केवल चिकित्सा या मानसिक शांति का साधन नहीं, यह स्वज्ञान की यात्रा है। जब आप सांसों के प्रवाह को केवल नियंत्रित नहीं, बल्कि देखने लगते हैं, तो प्राणदेव प्रकट होते हैं। हर श्वास एक मंत्र है, सोहम, और हर पल एक पुल है, शरीर से आत्मा तक। ऋग्वेद 10.90 पुरुष सूक्त। प्राणो ही सर्वमायु। प्राण ही सब आयु का मूल है। ऋग्वेद में प्राण को देवता रूप में देखा गया है। वह सृष्टि का पोषक, सामंजस्यकारी और आत्मा का सहचर है। अथर्ववेद, प्राणेन्द्रितं सर्वं प्राणो ही ब्रह्मा भवति। प्राण से ही सब धारण हुआ है, प्राण ही ब्रह्मा है। यहां स्पष्ट है कि सांस, प्राण, न केवल जीवन देने वाला, बल्कि ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। छांदोग्य उपनिषद 5.15। एक प्रसिद्ध संवाद है जहां 5 इंद्रियां और प्राण आपस में विवाद करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। प्राण ने कहा, यदि मैं न रहूं तो तुम सब भी नहीं रहोगे। और जब प्राण शरीर से बाहर गया तो सब इंद्रियां शिथिल हो गईं। प्राण ही सभी इंद्रियों का आधार है।
श्वासें केवल ऑक्सीजन नहीं बल्कि चेतना का वहन करती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 1 मई 1923। प्राण आत्मा वा अरे सर्वस्य भूतस्य। हे प्रिय, प्राण ही सब प्राणियों की आत्मा है। यहां श्वास को आत्मा की उपस्थिति का सूक्ष्म रूप माना गया है। हर श्वास आत्मा की अभिव्यक्ति है। सूत्र 2.49-2.53। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास्योर्गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना प्राणायाम है। प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्राण को बाहर और अंदर रोकने का अभ्यास प्राणायाम है। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम से मानसिक अज्ञान चित्तावरण हटता है। अर्थ: सांसों के नियंत्रण से मन का प्रकाश जागृत होता है और आत्मचेतना प्रकट होती है। श्लोक 2.2 उदास स्माइली। प्राणस्य शोधन कृत्वा वायुं संयमे बुद्धिमान। प्रणवोच्चारण नैव कुंभकन साध्यत प्रिय। साधक को पहले नाड़ियों को शुद्ध कर फिर श्वास को रोककर और ओम का उच्चारण कर ध्यान में प्रविष्ट होना चाहिए। प्रमुख अवधारणाएं: इड़ा नाड़ी चंद्र स्वर, बाई नासिका चित्त शांति। पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर, दाई नासिका ऊर्जा क्रिया। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मा मार्ग आत्मा की धारा। जब सांस संतुलित होती है तब सुषुम्ना सक्रिय होती है और कुंडलिनी शक्ति जागरण की दिशा में जाती है। श्री भगवानुवाच भगवद्गीता 4.29 उदास स्माइली। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणेपान तथा प्रे। प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कुछ साधक अपान में प्राण को अर्पण करते हैं, कुछ प्राण में अपान को। कुछ प्राणायाम के अभ्यास से प्राणापान की गति को रोककर ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। यहां सांसों का ज्ञान ही ब्रह्मार्पण है। नादबिंदु उपनिषद। शब्द ब्रह्म परम ब्रह्मा, नाद ही मार्ग है। जब सांसें स्थिर होती हैं तो सोहम की ध्वनि सुनाई देती है। सोहम एक स्वाभाविक मंत्र है जो हर श्वास के साथ चलता है। सो जब श्वास भीतर जाती है इनहेलेशन। हम जब श्वास बाहर आती है एक्सलेशन। ध्यानपूर्वक देखो तो हर प्राणी के जीवन में यह मंत्र बिना बोले जा रहा है। मैं वही हूं। मैं ब्रह्मा हूं। सांस दो तटों को जोड़ने वाला सेतु। सांस शरीर और आत्मा के बीच पुल है। एक ओर शरीर का स्थूल जगत, दूसरी ओर आत्मा का सूक्ष्म और कारण जगत। जैसे हर श्वास आती है और जाती है वैसे ही जीवन और मृत्यु के द्वार खुलते बंद होते हैं। यह सेतु प्राण के रूप में आत्मा को शरीर में टिकाए रखता है। सोहम आत्मा की मौन वाणी। सांसें जब ध्यानपूर्वक सुनी जाएं तो हर सांस एक मंत्र है। सो इनहेलेशन। हम एक्सलेशन। यह मंत्र किसी धर्म का नहीं बल्कि चेतना का मूल कंपन वाइब्रेशन है। मैं वही हूं, मैं ब्रह्मा हूं। यह शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की यात्रा का मौन संकेत है। श्वास ताला खोलने वाली कुंजी। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन 3 प्रमुख इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सांसों के संतुलन से सुषुम्ना मध्य मार्ग सक्रिय होती है, जहां से कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र की ओर चढ़ती है। इसलिए सांसें ताले की चाबी हैं। जब सही रूप से घुमाई जाती हैं तो चेतना के द्वार खुलते हैं। सांस समय का पहिया। सांसों की गति ही समय का मापक है। जब सांसें थमती हैं काल भी ठहरता है। भारतीय दृष्टिकोण में प्रलय वह स्थिति है जब प्राण वापस ब्रह्मा में लीन हो जाता है। श्वास का प्रत्येक चक्र एक क्षण है। प्रतिदिन की श्वासें जीवन की गणना है। इसलिए श्वासों का ज्ञान काल का ज्ञान है। सांस मन के वीणा की झंकार। सांस की लय बदलते ही मन की तरंगें भी बदलती हैं। जब सांसें उथली असंतुलित होती हैं, चित्त चंचल और अशांत होता है। जब सांसें गहरी संतुलित होती हैं, चित्त शांत और ध्यानस्थ होता है। श्वास मन के संगीत की साज है। जैसे श्वास की धुन वैसी ही मन की स्थिति। प्रत्येक श्वास एक आहुति। भगवद गीता के अनुसार जो श्वास भीतर लेता है वह अपान में प्राण की आहुति देता है, और जो श्वास बाहर छोड़ता है वह प्राण में अपान की आहुति देता है।
यह सांसें देना और लेना यज्ञ का प्रतीक है। सारा जीवन ही एक श्वास यज्ञ है और हम उसके यजमान। पॉप प्राणवायु अग्नि की अंतिम लौ। मृत्यु के समय जो अंतिम श्वास होती है वह जीवन की पूर्णता का प्रतीक होती है। यदि वह श्वास ब्रह्मस्मरण में हो तो वह मोक्ष का द्वार खोल सकती है। यही कारण है कि मृत्यु के समय राम नाम सत्य है बोला जाता है, ताकि अंतिम श्वास पर ब्रह्म से जुड़ जाए। सांसें चल रही हैं, इसका अर्थ है ब्रह्मांड अभी भी हमारे भीतर गा रहा है। और जब सांसें मौन हो जाएं, तो ब्रह्मा से साक्षात्कार संभव है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, विशेष रूप से धीमी और नियंत्रित श्वास जैसे प्राणायाम, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। यह शरीर को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है, यानी तनाव कम होता है, रक्तचाप घटता है, हृदय की धड़कन धीमी होती है। इसके विपरीत जब सांस तेज और अनियमित होती है, जैसे क्रोध या घबराहट में, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, यानी फाइट और फ्लाइट मोड, जो तनाव और बेचैनी बढ़ाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सांस से हम सीधे अपने मन और शरीर की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। सांस लेने का प्राथमिक उद्देश्य केवल ऑक्सीजन लेना नहीं, बल्कि CO के स्तर को संतुलित रखना भी है। आधुनिक रिसर्च बताती है कि जब हम तेज तेज सांस लेते हैं, हाइपरवेंटिलेशन, तो CO बहुत कम हो जाती है, जिससे ब्रेन फॉग, चक्कर, घबराहट हो सकती है। जब हम धीमी गहरी सांस लेते हैं, तो CO संतुलन में रहती है और मस्तिष्क अधिक स्पष्टता से कार्य करता है। यानी सांसों की लय ही हमारे मानसिक स्पष्टता की चाबी है। HRV वो अंतर है जो एक दिल की धड़कन से दूसरी धड़कन के बीच होता है। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का एक संवेदनशील संकेतक है। जब हम गहरी और नियंत्रित सांस लेते हैं, HRV बढ़ता है, जो कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता और दीर्घायु से जुड़ा है। तनाव और तेज सांस HRV घटाते हैं, जिससे अवसाद, हृदय रोग और अन्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इससे पता चलता है कि सांसों के माध्यम से हम दिल और दिमाग के बीच सामंजस्य बना सकते हैं। धीमी, लंबी सांसें लेने से अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स उत्पन्न होती हैं, जो ध्यान, रचनात्मकता और शांति से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए 4 से 6 सेकंड की इनहेल और 4 से 6 सेकंड की एक्सहेल से मस्तिष्क द डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN को कम करता है, जो बेमतलब की सोच और ओवरथिंकिंग से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि सांसें केवल शरीर ही नहीं, मस्तिष्क की तरंगीय संरचना को भी रूपांतरित करती हैं। इमोशनल रेगुलेशन में सांस का महत्वपूर्ण योगदान है। जब कोई गुस्से में होता है, उसकी सांसें अनियमित, तेज और छाती आधारित होती हैं। जब कोई शांति में होता है, उसकी सांसें गहरी, नाभि के पास तक जाती हैं। मनोरोग चिकित्सा में अब ब्रेथ बेस्ड इंटरवेंशंस जैसे बॉक्स ब्रीदिंग, 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग को एंजाइटी और PTSD जैसी समस्याओं में प्रयोग किया जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि सांसें हमारे भीतर की भावनात्मक स्थिति को कोड करती हैं और उन्हें डिकोड भी कर सकती हैं। न्यूरोसाइंस अब यह मानने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि मस्तिष्क शरीर के सहयोग से उत्पन्न एक लहर है। सांसों के माध्यम से इंट्रोसेप्शन, भीतर की अनुभूति, बढ़ती है, यानी हम अपने शरीर की सटल सिग्नल्स को महसूस करना शुरू करते हैं। यह ध्यान की गहराई में ले जाकर हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचा सकती है, जिसे आधुनिक विज्ञान ऑल्टर्ड स्टेट्स या फ्लो स्टेट्स कहता है। इससे स्पष्ट होता है कि सांसें चेतना का प्रवेश द्वार हैं, एक बायोलॉजिकल पोर्टल टू स्पिरिचुअल डेप्थ। आज ब्रेथवर्क पर आधारित आधुनिक उपकरण विकसित हो रहे हैं। न्यूरोफीडबैक सिस्टम्स जो सांस और मस्तिष्क तरंगों के बीच तालमेल दिखाते हैं। वेरेबल ब्रेथ सेंसर्स जो तनाव या ध्यान की स्थिति बताने लगे हैं। AI गाइडेड मेडिटेशन सिस्टम्स जो आपकी सांसों के डेटा से आपके ध्यान को गाइड करते हैं। यह सब उस प्राचीन सत्य की पुष्टि है, प्राण ही प्रज्ञा का द्वार है। आधुनिक ज्ञान यह सिद्ध करता है कि सांस केवल हवा का प्रवाह नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं की भाषा है, मस्तिष्क की लय का रिमोट कंट्रोल है, स्वास्थ्य का गुप्त संतुलन है और चेतना की लहरों का वाहन है। जब भारतीय ग्रंथों में कहा गया प्राण अपान समोकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, तो वे विज्ञान के उस रहस्य को पहले ही जान चुके थे, जिसे अब न्यूरोसाइंस, फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी मिलकर खोज रहे हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति की सांसों की लय और गुणवत्ता उनके भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाती है, तो क्या हम एक ऐसा चेतन जाल बना सकते हैं जहां लोग अपनी सांसों के माध्यम से जुड़े?
संभावनाएं। एक वेरिएबल सिस्टम जो सांसों को मापकर भावनात्मक नेटवर्क बनाता हो। सामूहिक ध्यान के लिए लयबद्ध श्वसन द्वारा सामूहिक रेजोनेंस का निर्माण। विचार, यदि सांसें चित्त और भावनाओं की सूक्ष्म भाषा हैं, तो क्या हम सांसों की लय और गहराई से संवाद कर सकते हैं? संभावनाएं। एआई सिस्टम्स जो आपकी सांसों के पैटर्न से आपकी भावनाओं को समझकर उत्तर दें। मौन में संवाद, सांस्कृतिक और भाषा सीमाओं से परे चेतना आधारित संप्रेषण का माध्यम। आयुर्वेद और योग के अनुसार रोग प्राण के असंतुलन से उत्पन्न होते हैं। तो क्या हम एक प्राणिक डायग्नोसिस और चिकित्सा प्रणाली बना सकते हैं? संभावनाएं। एचआरवी, रेस्पिरेशन रिदम और नाड़ी विश्लेषण के आधार पर बीमारी का पूर्व ज्ञान। प्राणायाम आधारित निवारक चिकित्सा प्रणाली, ब्रेथ इम्यूनोथेरेपी। शिक्षा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ साथ श्वसन प्रशिक्षण को कैसे जोड़ा जाए? संभावनाएं। स्कूलों में श्वास करिकुलम, जहां बच्चे हर भावना को श्वसन की एक ध्वनि या लय से पहचानें। सामूहिक ध्यान और सामूहिक सांस अभ्यास से सद्भावना, एम्पैथी की वृद्धि। भारतीय ग्रंथों में नाड़ियों, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की अवधारणा है। क्या हम इनका वैज्ञानिक मॉडल तैयार कर सकते हैं? संभावनाएं। ईईजी, ईसीजी और रेस्पिरेशन डेटा को जोड़कर एक कॉन्शियसनेस एनर्जी मैप बनाना। चेतना के विभिन्न स्तरों की डिजिटल व्याख्या, एक प्रकार का सूक्ष्म अनुवाद। क्या भवन, शहर और कार्यस्थल इस तरह डिजाइन किए जा सकते हैं कि वे सांसों की लय को अनुकूल बनाएं? संभावनाएं। प्रणा फ्रेंडली स्पेसेस, जहां प्रकाश, ध्वनि, तापमान और गंध श्वसन लय से मेल खाएं। श्वसन लय आधारित शहर नियोजन, जैसे मंदिरों में नाद और वायु का सामंजस्य होता है। वेद, योग सूत्र, गीता आदि के श्वासज्ञान को एआई के साथ मिलाकर एक डिजिटल ऋषि बनाया जाए जो व्यक्ति को सांसों के जरिए आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करे। संभावनाएं। आप नाड़ी, मनोदशा, भाव और संकल्प को पहचानकर आपको उपयुक्त प्राणायाम, ध्यान, मंत्र दे सके। यह एक एआई ध्यान गुरु हो जो सांसों से आपकी चेतना की यात्रा में साथ चले। क्या कविता, संगीत और रंगमंच की एक नई परंपरा हो सकती है जिसमें श्वास केंद्रीय भूमिका निभाए? संभावनाएं। श्वास लय पर आधारित छंद जो मात्राओं से नहीं, सांसों से लिखे जाए। रेस्पिरेटरी रागा सिस्टम, जहां रागों का निर्माण श्वास चक्र के अनुसार हो।